जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम अध्याय 18 का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि अर्जुन जी ने प्रश्न किया था भगवान से कि हे अंतर्यामी, हे वसुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भक्तों, ये प्रश्न जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हमारे को इसका उत्तर आना में बहुत ज़बरदस्त हमें सफलता मिल सकती है। हमारा निर्णय सही हो सकता है। हम जान सकते हैं कि ये क्या क्या जीवन में ये प्रश्न को अगर भक्तों हम समझ गए और ये जान गए कि भगवान को ये जो प्रश्न किया गया है इसका क्या मेन उत्तर है, तो हम भक्तों गुरु को भी पहचान जाएंगे, अपने आप को भी पहचान जाएंगे कि हम जिस कार्य के लिए समझते हैं कि हम भक्त बन गए हैं, सिर मुंडा लिया है, डंडौते डालनी शुरू कर दी हैं, मालाएं फेरनी शुरू कर दी हैं, सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दिया है और ये सोचा कि हमने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया है, लेकिन मन से इंद्रियों का त्याग नहीं हुआ है, विषयों का त्याग नहीं हुआ है। कहते हैं बाबा जी ने सब कुछ छोड़ दिया, सर मुंडा लिया, हिमालय चले गए, परिवार छोड़ दिया, लेकिन तम्बाकू नहीं छोड़ सके, गांजा नहीं छोड़ सके, विषय सेवन नहीं छोड़ सके, काम क्रोध लोभ नहीं छोड़ सके। यानी कि संन्यास लेने पर, जिसको हम कहते हैं कि संन्यास ले लिया, सब कुछ त्याग दिया, फिर भी हकीकत में
वो एक ढोंग बन के रह जाएगा। और इस ढोंग को अगर हम अपना आत्म मंथन करके जान सकें कि हम कितना ढोंग कर रहे हैं, हमारे सामने वाला कितना ढोंग कर रहा है, तो भक्तों हम गुरु बनाने में, ज्ञान लेने में कभी गलती नहीं करेंगे। हमारे को एकदम परफेक्ट गुरु की पहचान मिलेगी, परफेक्ट ज्ञान मिलेगा, और जिस ज्ञान को पा करके हम भगवान के धाम पहुंच जाएं या श्री कृष्ण की शरण पहुंच जाएं, उससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है। सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, ये धर्म इसलिए हैं कि इस जीवन के बाद, इस शरीर की मृत्यु के बाद एक नया जीवन है। उस जीवन, अगर वो जीवन नहीं होता तो ये धर्म, कोई भी धर्म नहीं होता, सब धर्म समाप्त हो गए होते हैं। आप कोई भी धर्म उठा लो, वो हर धर्म आपको यही बोलेगा कि मृत्यु के बाद ऐसा होता है। कोई बोलेगा हम स्वर्ग में वास करेंगे, कोई बोलेगा कि जब प्रलय आएगी, क़यामत आएगी, तो हमारे को निकाल करके पूछा जाएगा, फिर जन्नत और जहन्नुम मिलेगी। कोई कुछ कहता है, कोई ये यकीन करता है कि इसके मरने के बाद और कोई जन्म नहीं है, बस यही एक जन्म है। लेकिन जीवन है, ये यकीन करते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ये यकीन ना करता हो कि इस शरीर के बाद जीवन नहीं है। तो भक्तों, इसी के ऊपर भगवान ने बहुत विशाल ज्ञान दिया है, क्योंकि मैंने आपसे ये बताया कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्तों, वो चाहते हैं मेरा जीव तेरे तापों से, 84 लाख योनियों के सृष्टि चक्र से निकल जाए, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूल करके विषयों में पड़ा हुआ है। और विषय भी ऐसे चिपके हुए हैं कि जिनको कहते हैं ना, खरोच खरोच करके निकालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, भक्तों कोई मट्टी चिपक जाती है या कोई गलत चीज़, उसमें पदार्थ चिपक जाता है, तो वो कई बार आराम से निकल जाता है जब आप उसको धोते हैं, उसको साबुन वगैरह लगाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि आप उनको रगड़ते रहते हैं, खूब रगड़ना पड़ता है। कहते हैं ना, ब्रश मार मार करके, रबिंग कर करके उनको निकालना पड़ता है। तो ये जो पदार्थ भक्तों हमारे आत्मा के साथ चिपक गए हैं, मन और इंद्रियों के विषय जो हमारे आत्मा में चिपक गए हैं, ये अविद्याओं को निकालने के लिए बहुत ब्रश, रेगमार बोलते हैं ना, सैंड पेपर, वो लगाना पड़ता है। इसी पर भगवान ने कहा है कि पंडित तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। यानी कि बहुत अधिकांश लोग जो ब्राह्मण बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, सर मुंडाते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, मालाएं फेरते हैं, डंडौते डालते हैं, विशेष रगड़ते हैं, वो काम्य कर्मों को ही संन्यास समझते हैं। वो और वस्त्र धारण करना, सिर मुंडाना, डंडौते डालना, मालाएं गले में डाल लेना और भिक्षा मांगना, इसको ही वो संन्यास समझते हैं। लेकिन ये हकीकत में संन्यास नहीं है। इसीलिए कहा है कि भगवाधारी या जिसको भी आप गुरु बनाओ, उसकी बैकग्राउंड को थोड़ा देख लो, उसकी नॉलेज को समझ लो, उसके ज्ञान को समझ लो। वो क्या ज्ञान दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है, और ये ज्ञान जो मुझे दे रहा है, ये मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। क्या ये गीता में, भागवत का अंदर ये जो कहा गया है कि मुझे उस धाम में पहुँचाएगा जहाँ जीवन मृत्यु की कालचक्र समाप्त हो जाता है, जो भगवान ने बताया है, भगवान ने क्लेम किया है, कहते हैं ना, प्रूफ किया, अथॉरिटी से प्रूफ किया है कि मेरे धाम में जा कर के जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है।
तो इस चीज़ को भक्तों बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा। ये कोई आपको कहते हैं पुड़िया घोल के पिलाने वाला ज्ञान नहीं है। आपको स्वयं ही क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, आपको स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि ये सही है, बुराई बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ती है, अच्छाई देर में पकड़ती है। आप देखिए बच्चे जो होते हैं ना, गाली देना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे शब्दों को सीखने में उनको समय लगता है। तो क्या है, बुराई शीघ्र पकड़ती है। और आत्मा कहते हैं जितना पवित्र आत्मा होती है उतनी वो बुराई को जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जितना होगा वो मैल को जल्दी पकड़ता है। तो इसलिए भक्तों, इस चीज़ का आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आपने जो जिस चीज़ को ये समझा है कि मैंने तो संन्यास ले लिया, मैं तो कर्मों से मुक्त हो गया हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, वो त्याग कौन सा है, कैसा संन्यास लिया है। और अगर मैं कोई गुरु को बना रहा हूँ या किसी को फॉलो कर रहा हूँ और वो भी कहता है मैं सन्यासी हूँ, सिर मुंडाने वाला भी है, मालाएं फेरने वाला भी है, डंडौते डालने वाला भी है, विशेष रगड़ने वाला भी है, प्रवचन बोलने वाला भी है, उसने जो सन्यास ले रखा है उसने किस चीज़ का सन्यास ले रखा है। अगर उसने केवल गृहस्थ त्याग करके मंदिरों में जा कर के बैठ गया है या भगवे कपड़े पहन लिए हैं और इंद्रियों से उसके पूरा व्यसन वैसे ही है जो इंद्रियों के अंदर है और उसको वही शौक़ है सब कार्य करने के, सिर्फ वस्त्र वैसे हैं, क्रोध काम क्रोध लोभ भी वैसे ही आता है उसको, उसके अंदर तृष्णाएँ भी हैं, वासनाएँ भी हैं, इच्छाएँ भी हैं, तो आप समझ लीजिए ये गुरु मेरे को कहीं ना कहीं गलत संदेश दे करके गलत शिक्षा दे जाएगा। इसको खुद ही नॉलेज नहीं है कि संन्यास क्या है। और जब तक आपको रियल गुरु नहीं मिले, सन्यासी रियल नहीं मिले, तब तक आप स्वयं ही अपना मार्गदर्शन कीजिए। शिक्षा गुरु की तरह आप शिक्षा लीजिए। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर 8 पीरियड होते हैं तो 8 अध्यापक आते हैं, हर एक अध्यापक अपनी अपनी शिक्षा देता है। उस प्रकार से आप शिक्षा लीजिए, वो शिक्षा गुरु के रूप में आपने ली, उसमें से जो आपको बेस्ट लगी आप उसको फॉलो कीजिए और अपने माइंड में ये निर्णय कर लीजिए कि ये शिक्षा मेरे को किधर लेके जाएगी। अगर मेरे को मैथ्स की तरफ जाना है तो मैं मैथ्स की तरफ चला जाऊंगा, मेरे को साइंस की तरफ जाना है मैं साइंस की तरफ चला जाऊंगा, अगर हिस्ट्री में जाना है तो हिस्ट्री की तरफ चला जाऊंगा, इंग्लिश की तरफ जाना है तो मैं इंग्लिश की तरफ चला जाऊंगा, मैंने लिटरेचर की तरफ जाना है लिटरेचर की तरफ चला जाऊंगा। तो वो आपका अपना निर्णय होगा। तो इस तरह से फिर दूसरा भगवान ने उसका उत्तर दूसरा भी दिया है कि दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब क्या है, इंद्रियां, मन और इच्छाएं वो कर्म तो करते हैं लेकिन उनमें आसक्ति नहीं करते हैं। तो जो फलों का त्याग कर देता है भक्तों, वो सच्चा गुरु हो जाता है। तो आप अगर सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, मैं तो बिल्कुल किसी से भी कुछ भी मेरा लेना देना नहीं है, मेरा तो सब शांतिपूर्वक हर कार्य है और मैं तो किसी में कोई लोभ नहीं करता, तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। और आप जिससे शिक्षा ले रहे हैं उसके लिए भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी कितनी आसक्ति है। क्या ये जो कर्म करता है, ये जो ज्ञान दे रहा है, उसके बदले में इसको दक्षिणा की लोभ है क्या, कि मैं ये ज्ञान 1 घंटा दूंगा तो 1 घंटे में मेरे को इतनी दक्षिणा मिलेगी, या ये भोजन मैं करूँगा तो मेरे से वो इस भोजन में इतनी दक्षिणा मिलेगी, ऐसा भोजन मुझे मिलेगा जिसमें हलवा पूड़ी खीर और बहुत कुछ हो। आप इसको समझ सकते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा है, त्यज्यम दोषवत इति एके कर्म प्रहो मनीषीणाम यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम इति च अपरे। कोई एक विद्वान ऐसा कहता है कि कर्म
मात्र दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अब भगवान ने यहाँ पर एक और रहस्य खोला है, जिससे कि हमारे को अपने और शोध करने का मौका मिले। कई क्या फील करते हैं, सब कर्मों को त्याग दो, कुछ मत करो, बस शांत होकर के बैठ जाओ। अरे भाई, सब शांत होकर बैठ जाओगे क्या? कोई अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम खाना भी नहीं खाओगे, तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा? ये शरीर का निर्वाह होगा तभी तो आप मोक्ष पाओगे। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? वो तो खड़ी हो जाएगी। आप शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर को क्या होगा? शरीर खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं नहीं चलता, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, लेट जाएगा। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भोजन दे देते हैं तो भी खड़ा हो जाता है। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि सब कुछ त्याग त्याग करके और जितने भी कर्म हैं वो सारे त्यागने मात्र हैं, यानी कि आप आवश्यक कर्म भी त्याग देते हैं। कि सुबह उठ कर के मुँह धोना है, वो भी कहते हैं नहीं नहीं इसको नहीं था। कई लोग क्या करते हैं, स्नान करना छोड़ देते हैं कि इसमें जीव हत्या होती है, बहुत से जीव मर जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि अपना टॉयलेट जाते हैं, उसी टॉयलेट के डब्बे के पानी से हाथ भी धो लेते हैं, उसी से टॉयलेट भी धो लेते हैं। तो ये कर्म जो हैं वो क्या सोचते हैं, ये सारे कर्म, टॉयलेट जाना, हाथ धोना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, या अपना स्वच्छ रहना है, ये सब दोषयुक्त है, ये तो फ़ायदा ही नहीं है, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमने जब संन्यास ले लिया तो हमने सब कुछ त्याग दिया। तो भगवान कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक कि कई क्या करते हैं, लेटे लेटे ही बस भगवान का नाम ले लेते हैं, जिस हालत में पड़े रहते हैं उसी में वो सोचते हैं कि हम यही हालत में बस भक्ति कर लेंगे, इसी में कोई हमारे को सफाई करने की ज़रूरत नहीं, स्नान करने की ज़रूरत नहीं, उठने की ज़रूरत नहीं, सारे कार्य वैसे ही करके वो अपना कहते हैं ना आलस्य, इसको तामस स्थिति बताई गई है। जब इंसान ऐसा सोचने लगे तो तामस स्थिति में आ जाता है। आगे क्या बोला है, निश्चयं शृणु मे तत्र यो भरत सत्तमं त्यज्ञो हि पृष्वग्र त्रिविधि संप्रकीर्तिता। हे श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। देखिए भक्तों, अब आया आपको भेद खोलने को, भगवान अब भेद खोल रहे हैं कि हम कई बार समझते हैं अरे हाँ मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ त्याग रखा है, बस सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ और सो जाता हूँ, कोई कार्य नहीं करता, कुछ नहीं करता। अब वो अपने आप को यही त्याग में समझता है। मैंने तो सिर मुंडा लिया है, वस्त्र पहन लिया है, माला फेर ली, मैं तो सब कुछ त्याग लिया, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं। अंदर कौन सा भूचाल आ रहा है किसी को पता नहीं। ये त्याग क्यों किया है? कई लोगों ने त्याग इसलिए किया होता है कि कहते हैं ना, सर मुंडाने के 3 है लाभ। पहले सर की खाज मिटे, दूसरा खाने को लड्डू मिले, तीसरा कहलाए महाराज। तो तीनों लाभ हो गए एक सर मुंडाने से। वस्त्र धारण करने से सभी कोई आकर के हम माथा टेकता है, खाना भी देता है और अच्छे से ज़िंदगी गुजरती है। कई इस लोक के अंदर अपने संन्यास ले लेते हैं। कई बड़े मठाध्यक्ष को देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, चेले उनके चवड़ झुला रहे हैं और वो नीचे पाँव रखते हैं तो एक कारपेट बिछाया जाता है। वो ऐसे ऐशो-आराम देख करके उसमें मोहित हो जाते हैं, बोलते हैं ये सही है, ना कुछ करना ना कराना, बस बड़ा उस पर पहुँच जाना और मठाध्यक्ष बन करके ये ऐश करनी। अब मठाध्यक्ष से पूछो तू क्या करता था, तेरे साथ क्या हो रहा है। एक मेरे को मठाध्यक्ष की गाथा याद आई भक्तों। एक बार क्या हुआ कि एक कुत्ता था, वो मतलब जा रहा था
तो एक सामने से कई आदमियों को आदत होती है ना, कुत्ते को देख के पत्थर मारेंगे या कुछ करेंगे। तो उसमें एक आदमी ने उठा करके उसको पत्थर मारा। वो पत्थर उसको इतनी बुरी तरह से लगा कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो इतना ज़ोर से चिल्लाया कि वहाँ पर कहते हैं भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और उस कुत्ते से पूछा, इस आदमी ने तेरे को मारा है, तो क्या चाहता है, मैं इसको क्या सज़ा दूँ? तो उसने जवाब दिया कि इसको मठाध्यक्ष बना दो, इसको मठाध्यक्ष बना दो। यानी कि मठाध्यक्ष बनेगा और फिर कुत्ता बन जाएगा। यानी कि हर एक के साथ किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, कहीं पर कुछ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, भौंकेगा बिना मतलब, और किसी को काटेगा, किसी को कुछ करेगा, तो इसकी जितने इसके पुण्य कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा एक कहावत है। और ऐसा नहीं कि सभी मठाध्यक्ष ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं मठाध्यक्ष, मोक्ष भी पाते हैं। लेकिन जब इंसान को उच्च पद मिलता है ना भक्तों, कई बार उसकी जो कहते हैं ना ब्रॉड थिंकिंग होती है, ब्रॉड माइंडेड जिसको बोलते हैं, वो नैरो माइंडेड हो जाता है। जैसे कई बार क्या कहते हैं कि किसी गरीब आदमी को बहुत सा धन मिल जाए तो वो उस धन को खर्च नहीं कर सकता। जैसे एक और गाथा मुझे याद आई कि एक बार एक भिखारी था, और वो भिखारी जो था रोज़ भिक्षा मांगता था, लेकिन उसको कभी भिक्षा इतनी नहीं मिलती थी कि वो प्रसन्न हो। एक दिन उसने क्या करा कि भिक्षा मांगने से पहले क्या होता है कि अपने एक मुट्ठी चावल झोली में डाल लिए, ताकि दूसरे का अगर झोली फैलाएगा तो उसमें देखेगा इसको भिक्षा मिली हुई है। तो भिक्षा मिली हुई है तो दूसरे को भिक्षा देने में कोई इतराज़ नहीं होगा, यानी कि इसको भिक्षा मिलती है, ये सच्चा भिखारी है। ऐसा वो सोच करके उसने एक मुट्ठी चावल घर से उठाए और अपनी झोली में डाल लिए। झोली में डाली तो भिक्षा मांगने जा रहा था, तो सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उसने बोला, वाह वाह, आज तो मेरा मुकद्दर खुल गया। मुकद्दर खुल गया तो अब कहाँ, तो मेरे को राजा के पास सिपाही लोग जाने नहीं देते, उसके संतरी लोग तो बाहर ही अटका देते। मैं कितनी बार राजा के महल में गया, लेकिन वो कुछ भी अंदर घुसने को नहीं देते हैं। बड़ी कठिन, आज राजा ही सामने आ गया है, तो आज मैं इसके आगे झोली फैलाऊंगा तो राजा मेरी ऐसी झोली भरेगा कि कई जन्मों तक मेरे को कुछ आवश्यक ही नहीं है। अब वो जैसे वो सामने आया तो राजा रथ से नीचे उतरा और उसने अपनी झोली उसके आगे डाल दी और कहा कि मुझे भिक्षा दे दे। अरे ये एक और मुसीबत। अब वो भिखारी सोचता है ये राजा मेरे से भिक्षा मांग रहा है। अब हाथ झोली में डाले, मुट्ठी चावल की पकड़े, फिर बोली ये तो इतने सारे हैं, मैं कैसे दूँ? क्योंकि उसने कभी जीवन में कुछ देना सीखा ही नहीं, हमेशा लेना ही लेना सीखा था। बड़ी कठिनाई से, बड़ी तकलीफ से उसने एक चावल का दाना राजा की झोली में डाल दिया और कहा, महाराज बस मेरे पास तो यही है, यही आप ले लीजिए। राजा ने अपनी झोली बंद की, उसका धन्यवाद किया और चला गया। अब मार्ग में उसकी झोली भर गई। अब झोली भर गई, वो घर पे आया बड़ा दुखी। तो उसकी पत्नी ने बोली, आज तो आपकी झोली भरी हुई है, आप फिर भी दुखी हैं? कि हाँ, एक दाना चावल का कम हो गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। बोला, अरे इतना मिला है और आप चावल के दाने कहते हैं? हाँ, बस एक दाना आज मेरे से नुकसान हो गया। और ये कह करके उसने जैसे ही झोली को पलटे किया तो क्या देखता कि एक चावल का दाना सोने का बना हुआ है। तो उस बहुत रोया, अरे मैंने क्या करा, मैंने राजा के अगर पूरी झोली गिरा दी होती या दे दी होती तो आज मेरे यहाँ सोना ही सोना होता। तो भक्तों, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है कि सन्यासी जो बन जाते हैं, कई बार वो
इंद्रियों के इतने अधीन हो जाते हैं कि उनसे केवल सेल्फिशनेस ही उनके पास होती है। वो देना नहीं जानते हैं, वो हर चीज़ में व्यापार के खेल खेल जाते हैं। और यही भगवान ने कहा है कि इस तरह का जो होता है त्याग, वो राजस, सात्विक और तामस भेद का होता है। आगे क्या कहा है भगवान ने? यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वे अवश्य ही कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करते हैं। यहाँ पर भगवान ने कौन से कर्म को बोला है कि ये त्यागने नहीं चाहिए? आपकी रोज नित्य जो आप पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो आपको दान देने की आदत पड़ी हुई है, मेडिटेशन करने की आदत पड़ी हुई है, प्रभु का चिंतन करने की आपको आदत लगी हुई है, या आप जो भी करते हैं इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैंने अब संन्यास ले लिया, अब मेरे को यज्ञ करने की, पूजा करने की आवश्यकता है, दान करने की क्या आवश्यकता है। आप देखिए कई लोग संन्यास लेकर के मंदिर में माथा तो टेकते हैं, लेकिन कभी मंदिर की सेवा नहीं करते हैं। आप कभी गौर करना, जाएंगे मंदिर में माथा टेकेंगे, लेकिन मंदिर में सेवा नहीं करेंगे। सेवा करने वाला कोई और होगा, भगवान को उठाने वाला कोई और होगा, उनको शयन कराने वाला कोई और होगा, आरती करने वाला आके आरती तो करेंगे, लेकिन इस तरह से जैसे कि भगवान पे एहसान हो रहा है। तो इसलिए भक्तों ये चीज़ निश्चय कर लीजिए कि आपको यज्ञ, दान और तप रूप कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को असत्य और फलों का त्याग करके अवश्य ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब भगवान ने एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है कि ये जो आप पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, जो कि कोई इसके अंदर आप ये सोच के अगर कर रहे हैं कि मुझे इसके बदले में ये मिलेगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा मिलेगा, या मैं ऐसे डंडौते डालूँगा लोग मुझे देखेंगे तो दक्षिणा ज़्यादा देंगे, मैं वस्त्र पहनूँगा तो मेरे को ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहना मिलेगा, अगर ये विचार करके करते हैं तो आप सब नष्ट कर रहे हैं। आप सब कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मालाएं फेर रहे हैं, अपना यज्ञ करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, सुबह आप उठते हैं 4 बजे, लेकिन उसके अंदर आप किसी भी फल को नहीं चाहते। आप ये सोचते कि ये मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मेरे को इस सेवा के बदले में प्रभु जो मेरे को भोजन दे रहे हैं, जो भगवान मेरे को वायु दे रहे हैं, यानी कि मेरे को श्वास दे रहे हैं, तो ये सब उसी का फल है, उन्हीं की मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरे को बदले में बिना मांगे ही मिल रहा है। एक भक्त ऐसा भी एक इंसिडेंस था कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, तो उसको वेंटिलेटर पे रखा गया और वेंटिलेटर में उसको ऑक्सीजन लगाई गई। जब ऑक्सीजन लगाई गई तो 8 दिन का उसका बिल 12 लाख रुपए का आया और वो बिल देख करके रोने लग गया। जब बिल देख करके रोने लग गया तो वहाँ का जो हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइज़र था, प्रेसिडेंट बोलो ऑर्गेनाइज़र बोलो, वो आया, बोला क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो कहता है मैं ये बिल देख करके रो रहा हूँ। बोले कुछ ज़्यादा है तो मैं कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। बोले नहीं, मैं ऐसे डबल पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे को भगवान ने इतना दिया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ मात्र 7 दिन के श्वास लेने के मेरे को 12 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं और मेरी आयु उसका 60 साल की है, तो भगवान ने कितने लाखों रुपए का मेरे को श्वास फ्री में दिया है। तो ये है भक्तों, हम जब भगवान की भक्ति करें तो हम भगवान के हर कार्य के लिए, श्वास के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए, जो भी हमारे अंग चल रहे हैं उन अंगों को चलने के लिए भी हम भगवान का धन्यवाद करते रहें।
तो भक्तों ये हमारे निष्काम कर्म हो जाते हैं और हम सहज ही इस जीवन मृत्यु के 84 लाख योनियों के भंवर से निकल जाते हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।